दोस्तों इस वक्त आत्मनिर्भर भारत पवेलियन में मैं पहुंचा हूं और यहां पर इस वक्त मैं हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे कि हम बेल कहते हैं। अक्सर डिफेंस अपडेट्स में बड़ी न्यूज़ आती हैं बेल को लेकर। उन्होंने बहुत कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर रखे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने जो यहाँ पर रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्या है वो हम सर से ही जानेंगे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम मोहित यादव है। सर मुझे बताइए, पहला आपका कौन सा प्रोडक्ट है? हमारा पहला प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक मैन पैक टर्मिनल। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। बेसिकली डिफेंस फोर्सेस को इनेबल करता है कि वो डिफरेंट टेरेंस में कम्युनिकेट कर पाएँ और कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाएँ। सर ये देश में बनी हुई चीज़ है? ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये इंडिजिनस है, जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे भारत में बने हुए हैं और ये हमारी कंपनी के द्वारा ही बनाए गए हैं। सर जैसे आपने बताया कि ऑटोमेटिक मैन पैक टर्मिनल, तो ये बेसिकली इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जिससे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ऑल वेदर कम्युनिकेशन कर सकें, जहाँ पे भी कोई मोबाइल टेलीफोनी या अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैजेट्स। ये ग्राउंड बेस नहीं, ये ग्राउंड बेस है? ये ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट है, बट ये सैटेलाइट्स का प्रयोग करता है। जैसे कि जैसे बात करते हैं अगर हाई एल्टीट्यूड वाले टेरेन की, जहाँ पर सिग्नल्स थोड़े से इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पर ये अपना जो मैन पैक है वो काम कर सकता है? बिल्कुल ये काम कर सकता है। इवन इन द सिचुएशन ऑफ डिजास्टर वहाँ पे भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और संपर्क साधा जा सके। जैसे मतलब एक कहते हैं ना सैटेलाइट से उसके तो रेंज का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सैटेलाइट से कनेक्टेड है तो इसको कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल हमारी आर्म फोर्सेस करती होंगी इसका इस्तेमाल ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का बेसिक हो गया, और इसका इस्तेमाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया। ठीक है सर। और इसके अलावा आपका कौन सा दूसरा प्रोडक्ट है सर? दूसरा प्रोडक्ट है हमारा CIT मॉड्यूल है, हमारा मार्क 12A CIT मॉड्यूल, जो कि एक कंबाइंड इंटरोगेटर और ट्रांसपोंडर है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, रडार्स में यूज़ किया जाता है, ताकि ये बता सके कि कौन सा फाइटर हमारा फ्रेंड है और कौन सा हमारा दुश्मन है। फ्रेंड एंड फो जिसे कहते हैं। जी, बिल्कुल फ्रेंड एंड फो कंसेप्ट पे ही काम करता है। ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा दुश्मन है। अच्छा, तो ये मतलब ये अपने फाइटर जेट्स के जो दोस्त और दुश्मनों को रेक्टिफाई करता है, कौन अपने कौन। लेकिन सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये तो पार्ट एवियोनिक्स का हुआ, तो ये हमारे देश में बना हुआ ही प्रोडक्ट है? ये हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिजिनस प्रोडक्ट है हमारा। जी। तो बाकी जैसे मैं कहूँगा कि जो बेल है वो स्पेशली इंडिया के लिए ही चीज़ें बनाती है, लेकिन उम्मीद आपको कभी है कि भविष्य में कभी एक्सपोर्ट भी हो? नहीं, बिल्कुल हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हम जहाँ भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करें, इस तरह के प्रोडक्ट्स को। जैसे सर आपने इसी टर्मिनल की बात करी या इसकी बताई, तो ये किसी भी फाइटर जेट पे लगाया जा सकता है? जैसे अगर हमारे फ्रेंडली देश हैं, जैसे जो भी हमारे फ्रेंडली दोस्ताना देश जिसे कहेंगे, जैसे अगर वो कुछ और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं फाइटर जेट का, तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं? इन चीज़ों में इंटरऑपरेटेबिलिटी होती है, वो बाकायदा इसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं आप हमें विजिट कीजिए, हमारे मार्केटिंग टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार में बताएंगे। ओके। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बेसिकली यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सब मेड इन इंडिया है और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, जो आपने बताएं जिस तरीके से। तो मोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, धन्यवाद। और उम्मीद मैं करता हूँ कि देश आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश में ही प्रोडक्ट बनाएं और एक्सपोर्ट भी हम करें। तो मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन फिर से। तो ये हमारे साथ मोहित जी हैं, और इन्होंने बेल को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत का अभियान के जो पवेलियन है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी जो सिस्टम है, इसके अलावा बेल बहुत सारे जो सब सिस्टम जो देश के लिए वो तैयार कर रही हैं। दोस्तों उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से हम कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बात साफ हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत अच्छे तरीके से हमारा देश काम कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं है, जैसे कि मैं बताते आया हूँ कि देश आत्मनिर्भर तो बनेगा हथियारों के क्षेत्र में, और एज वेल एज दोस्तों ये चीज़ें भविष्य में भारत को एक बड़ा हथियार मार्केट भी अवेलेबल कराएंगी, जिस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने को लेकर भारत सरकार की जो बात है वो चल रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।